उसने कच्ची उम्र में ही ये खेल सीख लिया। मैंने कच्ची उम्र में ही ये हुनर सीख लिया। हमने कच्ची उम्र में ही ये पढ़ना सीखा। उन्होंने कच्ची उम्र में ही शिक्षा ली। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है वो समझाऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर। ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद लर्नड या फिर पिकअप, या फिर लर्न का भी यूज़ कर सकते हो, पिकअप का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर पास्ट की बात हो रही है तो लर्नड या फिर पिक्ड अप यूज़ कर लेना। उसके बाद कोई भी स्किल, उसके बाद एट अ वेरी यंग एज, इस फ्रेज़ का आपको यूज़ करना है। इस फ्रेज़ का यूज़ करना है क्या एक्सप्रेस करने के लिए, कच्ची उम्र में। इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए एट अ वेरी यंग एज, इस फ्रेज़ का आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब ये रहा हमारा सबसे कॉमन स्ट्रक्चर। अब हर स्ट्रक्चर के पीछे का क्या होता है, एक सिचुएशन होता है। अब उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो सिचुएशन को समझना क्यों ज़रूरी है, पहले ये भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रांसलेटिंग विल मेक यू अ ट्रांसलेटर। कभी भी आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते अगर आप ट्रांसलेशन पे फोकस करोगे। तो हमें क्या करना होता है, हमें एक्सप्रेस करना होता है। और एक्सप्रेस करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हमें सिचुएशन को समझना है और अपने इमोशन को उसके साथ अटैच कर देना है। ठीक है, यानी हमें विजुअलाइजेशन का, तो उसको फील के साथ पिक्चर में उसको सोच के हमें बोलना होता है। हमें पिक्चर में सोचना होता है, ना कि ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, हमें पिक्चर में उसको सोचना होता है और एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, तो आप कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं और कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं और फिर एग्जाम्पल सेंटेंसेस पर क्लियर करते हैं। सो द कॉन्टेक्स्ट, द पर्पस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज इट इज़ यूज दिस टू हाईलाइट दैट समवन एक्वायर्ड अ स्किल अर्ली इन लाइफ, है ना। मतलब बहुत जल्दी अर्ली इन लाइफ उसने एक्वायर कर ली कोई स्किल। ठीक है, अब देखो लर्नड मतलब गेन द स्किल, पिक्ड अप मतलब लर्न नेचुरली और क्विकली, और गॉट इनटू जब आप यूज़ करोगे इसका मतलब स्टार्टेड बिकमिंग इन्वॉल्व्ड, और मास्टर्ड जब यूज़ करोगे तो बिकेम वेरी स्किल्ड अर्ली। ठीक है, तो चारों का है ना मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है जिसकी मदद से हम ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे। उसने कच्ची उम्र में ही ये खेल सीख लिया। मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर क्या है, ही लर्नड दिस गेम एट अ वेरी यंग एज। ठीक है, पहला ऑल्टरनेटिव है he picked up this game when he was just a kid. He picked up this game when he was just a kid. Context क्या है, कैजुअल स्टोरी टेलिंग, फील्स कॉन्वर्सेशनल। दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही स्टार्टेड लर्निंग दिस गेम एट एन अर्ली एज। कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूट्रल और इंफॉर्मेटिव टोन। तीसरा ऑल्टरनेटिव है ही गॉट इन टू दिस गेम रियली यंग, मतलब ये इस पे इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। ही गॉट इन टू दिस गेम रियली यंग। कॉन्टेक्स्ट क्या है, वेरी कैजुअल, हाईलाइट्स अर्ली इन्वॉल्वमेंट, है ना, अर्ली इन्वॉल्वमेंट को ये हाईलाइट करता है। ठीक है, चौथा ऑल्टरनेटिव है ही मास्टर्ड दिस गेम एट सच अ यंग, सच अ टेंडर एज। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है, एट सच अ टेंडर एज। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, एम्फेसाइजेज एक्सेप्शनल स्किल वेरी यंग। ठीक है, पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है मैंने कम उम्र में ही तैरना सीख लिया। मैंने कम उम्र में ही तैरना सीख लिया। आई लर्नड स्विमिंग एट अ वेरी यंग एज, एट अ वेरी यंग एज। कॉन्टेक्स्ट क्या है, अर्ली स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। दूसरा एग्जाम्पल है उसने छोटी उम्र में ही पियानो सीख लिया। ही लर्न द पियानो एट अ वेरी यंग एज, एट सच अ टेंडर एज। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, म्यूजिक स्किल बिगन अर्ली, म्यूजिक स्किल बिगन अर्ली। तीसरा एग्जाम्पल है उसने बचपन में ही स्केचिंग सीख ली। शी लर्नड स्केचिंग एट अ वेरी यंग एज। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, आर्टिस्टिक टैलेंट फ्रॉम चाइल्डहुड। चौथा एग्जाम्पल है उन्होंने कम उम्र में ही कोडिंग सीख ली। दे लर्न कोडिंग एट अ वेरी यंग एज। कॉन्टेक्स्ट क्या है, टेक एक्सपोजर अर्ली ऑन। पांचवा एग्जाम्पल है मेरे भाई ने छोटी उम्र में ही क्रिकेट खेलना सीख लिया। माई ब्रदर लर्न टू प्ले क्रिकेट एट अ वेरी यंग एज। कॉन्टेक्स्ट क्या है, अर्ली स्पोर्ट्स हैबिट।
छठा एग्जाम्पल है, उसने बचपन में ही खाना बनाना सीख लिया। शी लर्नड, उसने खाना बनाना सीख लिया बचपन में ही। शी लर्नड कुकिंग एट अ वेरी यंग एज। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, हाउस होल्ड स्किल लर्नड अर्ली। सातवां एग्जाम्पल है, मैंने कम उम्र में ही पब्लिक स्पीकिंग सीख ली। आई लर्नड पब्लिक स्पीकिंग एट अ वेरी यंग एज। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अर्ली। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अर्ली। आठवां एग्जाम्पल है, उसने छोटी उम्र में ही योग सीख लिया। ही लर्नड योगा एट अ वेरी यंग एज। कॉन्टेक्स्ट क्या है, हेल्थ डिसिप्लिन फ्रॉम चाइल्डहुड। नवा एग्जाम्पल है, बच्चों ने बचपन में ही साइकिल चलाना सीख लिया। द किड्स लर्नड साइकिलिंग एट अ वेरी यंग एज। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉमन चाइल्डहुड स्किल। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, मेरी बहन ने कम उम्र में ही इंग्लिश फ्लुएंट बोलना सीख लिया। माई सिस्टर लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एट अ वेरी यंग एज। कॉन्टेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज स्किल एक्वायर्ड अर्ली। अब बारी है प्रैक्टिस सेंटेंस की। आपको इसे ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। वो छोटी उम्र में ही नृत्य सीख गई, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आए तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और एक प्यारा सा कॉमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।